Hey, welcome back, viewers. In my last video, I talked about how mind and brain are different and how they influence your physical body. और इसलिए आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में आपकी मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। होम्योपैथी में केवल आपके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में नहीं जाना जाता। होम्योपैथी एक्सप्लोर्स योर फियर्स, योर टेम्परामेंट, योर इमोशनल रिएक्शंस एंड योर मूड पैटर्न्स। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कितना डीपली महसूस करते हैं और आपके इनर इमोशनल स्टेट आपके ओवरऑल हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। होम्योपैथी में आपका इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल मेकअप ऑफ योर बॉडी, क्योंकि हीलिंग पहले आपकी बॉडी के अंदर से शुरू होती है और होम्योपैथी बीमारी को सिर्फ फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम नहीं मानती। आपका माइंड और आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, दे आर नॉट सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ये दोनों एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब मन लंबे समय तक परेशान रहता है तो शरीर भी उस परेशानी को दिखाने लगता है। एंड माइंड इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ योर बॉडी। इट गवर्न्स ऑल द फंक्शंस एंड हैपनिंग विद इन द बॉडी टू कीप सिस्टम बैलेंस्ड एंड फंक्शनिंग। किसी भी बीमारी के फिजिकल प्लेन पर दिखाई देने से पहले उसका डिस्टरबेंस अक्सर मेंटल और इमोशनल प्लेन पर शुरू हो जाता है। जब कोई इंसान लंबे समय तक स्ट्रेस में या दुख में, गुस्से में, डर, एंग्जाइटी या कोई भी इमोशनल शॉक से गुजरता है तो ये इमोशनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी के वाइटल फोर्स यानी कि बॉडी की इनर रेगुलेटिंग इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है। और जब ये इनर हार्मनी डिस्टर्ब होती है तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उस डिस्टर्बेंस को बाहर दिखाना शुरू कर देती है, जिन्हें हम साइंस और सिम्टम्स कहते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पहले आपका मन उस इमोशनल शॉक को महसूस करता है और बाद में आपकी बॉडी उसे सिम्टम्स के रूप में एक्सप्रेस करता है। क्या होता है कि कई बार इमोशनल चेंजेस फिजिकल कंप्लेन से काफ़ी पहले शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक इंसान चिड़चिड़ा, ओवर सेंसिटिव, होपलेस, विड्रॉन या एंशियस हो सकता है और उसके कुछ महीनों के बाद उसको सर दर्द, थकान, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डिस्टर्ब स्लीप जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। इमेजिन अ पर्सन who just had a breakup or just lost a very close loved one. उसको सब लोग कहते हैं कि भाई मजबूत बनो, और वो इंसान अपने आंसू रोक लेता है और नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी होता है। और अब देखिए, यही दुख हर इंसान में अलग अलग तरह से दिखाई देता है। एक इंसान खुलकर रोता है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है और धीरे धीरे संभल भी जाता है। लेकिन वही जो दूसरा इंसान अपने दर्द को छुपा लेता है, वो खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि उसे कितना दुख है। बाहर से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। वो काम पर भी जाएगा, मैसेजेस का रिप्लाई भी करता है, कभी कभी स्माइल भी कर देता है, लोगों के साथ ऐसे बैठता है जैसे सब कुछ ठीक है, बट इनसाइड हिज हार्ट फील्स हेवी and there's a constant pain in his chest, like something important is missing and nothing can truly replace it. वो अपनी फीलिंग्स के बारे में करना बंद कर देगा because it feels too tiring to explain, and saying I am fine becomes much easier than admitting I'm not okay. वो डरता है that if he starts opening up, he might break down completely. So he keeps quiet और सब कुछ अपने अंदर ही दबा कर रखने लगता है। Slowly he starts withdrawing himself. He doesn't answer calls like before. He cancels plans. Even his friends' laughter doesn't make him feel better anymore. And sometimes it even feels annoying. And the worst part, he can be surrounded by people and still feel completely empty inside. He doesn't just miss the person, he missed the older version of himself, who he used to be, the happier and carefree. Now he feels tired, confused, and emotionally drained. The calmness on the outside, but breaking him inside, he is fighting a battle that no one else can see. दोनों ने एक एक जैसा दुख सहा,
but the inner response is different. Homeopathy में this individual response is the key. होम्योपैथिक मेडिसिन केवल दुख के नाम पर नहीं दी जाती, बल्कि इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल अपने दुख को कैसे संभाल रहे, whether emotions are expressed or suppressed. मन में कौन सा थॉट बार बार आता है, इस इमोशनल पेन के साथ फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं. होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि जब इमोशनल बैलेंस वापस आने लगता है तो फिजिकल सिम्टम्स भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं. होम्योपैथी सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करता. इनफैक्ट इट जेंटली स्टिमुलेट्स द बॉडीज वाइटल एनर्जी to correct all the imbalance in emotional and physical. Now, vital energy, life force, or pran, they are described in Atharvaved and Upanishads also as a subtle inner power that keeps life going and maintains balance within a person. It is seen as the invisible energy that supports our existence. When this energy flows properly, we feel balanced and healthy. And when it gets disturbed, imbalance begins and we start feeling unwell, both inside and outside. And homeopathy helps restoring this flow of energy. From this perspective, healing is not about suppression. It's about harmonizing the subtle energy that sustains both mind and life. And as the emotional harmony returns, people will not notice lighter feeling in the chest, better sleep, improved appetite, reduced stress related physical complaints, or gradual emotional acceptance. इसलिए true feeling is not just about removing the headache or correcting your digestion or improving your sleep. It is about restoring your inner harmony. जब आपका अंदर का इमोशनल तूफान शांत होता है तो आपके नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स करता है, और जब सप्रेस्ड ग्रीफ फाइंड्स बैलेंस एंड फियर रिड्यूसेस, योर बॉडी नेचुरली रीगेन्स स्ट्रेंथ. हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द इनर कोर एंड स्लोली मूव्स आउटवर्ड्स. जब मेंटल और इमोशनल पेन स्टेबल होते हैं तो वाइटल फोर्स रीगेन्स इट्स रिदम, और आपकी बॉडी धीरे धीरे उस बैलेंस को बाहर भी रिफ्लेक्ट करने लगती है. आपका मन शांत होता है, ताकत बढ़ती है और ओवरऑल सेहत में सुधार होने लगता है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी. थैंक यू.